Hello students, welcome back to the channel. In today's session, we are going to solve question number 9 and 10 of exercise 7.2. Okay, question number 9. Find the coordinates of the points which divide the line segment joining A -2, 2 and B 2, 8 into 4 equal parts. अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि भाई एक लाइन सेगमेंट है ए बी. ओके, अब यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने किसके, तो भाई इसके 4 इक्वल पार्ट्स में जो पॉइंट्स डिवाइड कर रहे हैं उसके कोऑर्डिनेट्स हमें ढूंढने हैं. इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स? इसका ये मतलब है कि हमें ए बी को 4 पार्ट में डिवाइड करना है. सबसे पहले इक्वल पार्ट में, तो 1, ठीक है, देखो यहाँ पे 1, दिस इज 2 एंड 3 एंड 4. ठीक है, हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया. यहाँ पे हम नाम दे देते हैं भाई, ये है पॉइंट P, ये है पॉइंट P, ये वाला पॉइंट है Q और इसे दे देते हैं भाई R. ठीक है, तो हमें इन शॉर्ट P, Q, R के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं. ओके, अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहले तो हमें A और B के कोऑर्डिनेट्स दिए. यस, इट इज गिवन -2, 2 और B के है 2, 8. चलो, अब 1 बाय 1 हम P, Q, R के फाइंड आउट करेंगे, बट इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? रेशियो होना चाहिए. चलो ध्यान से देखो, यहाँ पे 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है. दैट मीन्स ये होगा 1, ये 1, ये 1 और ये 1 पार्ट. ठीक है, अब P की बात करें, ओनली टॉकिंग अबाउट P की बात करें तो वो AB को कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है? तो भाई ये तो 1 है, 1:2, 1, 2, 3. तो कितने पार्ट में डिवाइड किया उसने? ए बी को 1:3 के रेशियो में डिवाइड किया. ठीक है, अब बात करते हैं क्यू की. तो देखो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, दैट मीन्स कि 2:2 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है. ऐसा भी कह सकते हो भाई क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी. तो यहाँ पे हम डायरेक्टली मिड पॉइंट वाली फॉर्मूला यूज करेंगे. अब बात करते हैं आर की. तो देखो यहाँ पे 1 पार्ट और ये वाला 3, तो आर कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है भाई? 3:1 के रेशियो में. क्लियर? अब हमारे पास ए बी के कोऑर्डिनेट्स है, हमारे पास हर एक पॉइंट के रेशियो है. तो विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फॉर्मूला हम तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को ढूंढेंगे. चलो सबसे पहली बारी है भाई पी की बात करते हैं. चलो पी के कोऑर्डिनेट्स ढूंढते हैं. दैट मीन्स कि क्या आएगा? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. अब P की बात करें स्टूडेंट्स, हर जगह पे x1 y1 x2 y2 तो वही रहेगा. A और B दो ही है भाई, x1 y1 और ये हो गया x2 y2. चलो, तो अब m1 m2 क्या होगा भाई? फॉर P m1 इज इक्वल्स टू 1 एंड m2 इज इक्वल्स टू 3. ओके, चलो वैल्यूज पुट करते हैं. यहाँ पे हम यहाँ पे P पॉइंट की बात कर रहे हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, m1 क्या है भाई? 1 into what is x2? What is x2? x2 is 2 plus m2 is 3, x1 -2 upon 1 plus 3. Okay, next m1 1 y2 8 plus m2 3 and y1 2 upon 1 plus 3, that is m1 plus m2. ठीक है, चलो फर्दर ये क्या हो जाएगा? 2, ये हो जाएगा 3 2 जा बट माइनस का 6 अपॉन में 4, देन 8 प्लस 6 अपॉन में 4. चलो ये कितना आएगा स्टूडेंट्स? -4/4 और ये कितना होगा? 8 प्लस 6, दैट विल बी 14/4. तो ये तो कट हो जाएगा, बचेगा -1, ये हो जाएगा 2 जा, ये हो जाएगा 7 जा, 7/2. ये किसके कोऑर्डिनेट्स मिले स्टूडेंट्स? हमें ये मिले हमें P के कोऑर्डिनेट्स. सिमिलरली अब हम किसके फाइंड करेंगे? Q के. बट यहाँ पे तो हमें क्लियरली दिख रहा है भाई Q इज द मिड पॉइंट, राइट? Q क्या है भाई? हमारा मिड पॉइंट है. तो सीधा हम Q के लिए मिड पॉइंट का भी फॉर्मूला यूज कर लेंगे भाई, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2. चलो यहाँ पे x1 क्या है? -2 प्लस 2, -2 प्लस 2/2, y1 y2 2 प्लस 8/2. क्लियर?
चलो तो क्या आएगा, ये तो पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि ये कट हो रहा है, और ये हो जाएगा 10/2। ठीक है, ये हो जाएगा 5 जा, तो Q के कोऑर्डिनेट्स हमें क्या मिले, 0, 5। क्लियर, यहाँ तक पता चला। अब नेक्स्ट हमें ढूंढने हैं R के कोऑर्डिनेट्स। किसके, R के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने। चलो, फॉर R लेट्स राइट m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2, and here m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2। चलो, अब हमारा m1 m2 क्या है भाई, चलो चेक करते हैं। सिमिलरली विल सी x1 y1 and x2 y2। देख लेते हैं क्या है भाई R के लिए, m1 m2 3 1, क्या है 3 1। ओके, व्हाट इज x1 y1, सेम -2 2 और ये हो जाएगा 2 8, -2 2 और ये है 2 8। क्लियर, अब हम क्या करेंगे, ये सारी वैल्यूज को इसके अंदर पुट करेंगे। चलो लेट्स राइट R, क्या आएगा, m1 दैट इज 3, x2 दैट इज 2 प्लस 1 into x1 that is -2 upon 3 plus 1. Again m1 3, y2 8 plus 1 into y1 that is 2 upon 3 plus 1. चलो, फर्दर क्या आएगा, ये 3 2 जा 6 -2 upon 4, then 8 3 जा 24 plus 2 upon 4। तो ये क्या होगा, 4/4 और ये हो जाएगा 26 upon में 4, तो ये होगा 1, ये 2 जा, ये 13 जा, आएगा 13/2। ये किसके कोऑर्डिनेट्स मिले स्टूडेंट्स, हमें पॉइंट R के। पता चला, हमने यहाँ पे P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किए, देन Q के फाइंड आउट किए, एंड हियर हमने R के फाइंड आउट किए जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। डन, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एरिया ऑफ अ rhombus if its vertices are these and these taken in order। तो सबसे पहले हम रोम्बस बना देते हैं, और हमें क्या बताया गया है कि भाई हमें ये रोम्बस का एरिया ढूंढना है। चलो लेट्स टेक, ये एक रोम्बस है, ठीक है। अब इसके डायगोनल्स भी बनाएंगे, क्यों, क्योंकि एरिया की फॉर्मूला में हमें डायगोनल्स की जरूरत पड़ेगी स्टूडेंट्स, ठीक है। चलो ये हमने बना दिए डायगोनल्स, ओके। नेमिंग कर देते हैं। ये है A, उसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं 3 0, देन B के कोऑर्डिनेट्स है 4 5, देन C के कोऑर्डिनेट्स है -1 4 एंड D -2 -1। अब स्टूडेंट्स देखो, रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ रोम्बस is nothing but it is half into d1 into d2, और you can say product of diagonals। क्या है भाई, प्रोडक्ट्स ऑफ डायगोनल। मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे फिगर के अकॉर्डिंग क्या है, AC into BD, क्या आएगा, AC into BD। अब हमारे पास AC BD कहाँ से आएगा, तो विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से हम AC और BD को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो पहले AC की बात करते हैं, तो AC के लिए क्या आएगा, √of x2 minus x1 स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का स्क्वायर। अब डिनोट करते हैं कि भाई x1 y1 क्या है, तो AC की बात हो रही है तो ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। चलो तो लिख लेते हैं x2 minus x1 that is -1 -3, -1 -3 का स्क्वायर प्लस y2 that is 4 - 0 का स्क्वायर। ठीक है, क्या आएगा, ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर 16, तो क्या आया √32। ये हमें मिला AC। अब सिमिलरली हम फाइंड आउट करते हैं BD को।
चलो कर लेते हैं यहाँ पे बी डी इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, क्या है भाई, ये हमारा x1 y1 और ये हो जाएगा हमारा x2 y2। ठीक है, ओके, फॉर्मूला में पुट करते हैं। व्हाट इज x2 माइनस x1, दैट इज -2 -4, -2 -4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -1 -5 का स्क्वायर। ठीक है, चलो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, 6 का स्क्वायर 36, ये भी हो जाएगा 6, उसका स्क्वायर 36। तो आपका क्या आया भाई, बी डी इज इक्वल्स टू आया 72। अब हमें यहाँ पे जो वैल्यूज मिली है स्टूडेंट्स, उसे हम ये इक्वेशन में पुट करेंगे। लेट्स राइट, यहाँ पे लिख लेते हैं इक्वेशन के अंदर। इज इक्वल्स टू क्या आएगा, हाफ इंटू ए सी क्या है हमारा अंडर रूट ऑफ 32 इंटू ये है हमारा अंडर रूट ऑफ 72। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें जो रूट में मिला है, अब इसका हम क्या करेंगे, अब ध्यान से देखो, मैं सीधा यहाँ पे लिख रही हूँ एरिया, लेट्स यूज डिफरेंट, एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू, देखो यहाँ पे दिया है 32, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 16 2 ठीक है, सिमिलरली 72 को ऐसे लिख सकते हैं 36 2 राइट। अब हम क्या करेंगे, देखो हाफ इंटू ये क्या हो जाएगा 16 रूट में से निकलेगा तो 4 रूट 2, सिमिलरली इसका क्या होगा 6 रूट 2। क्लियर। अब देखो रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होता है, 2 होता है राइट, तो इसको इसके साथ हम कैंसिल कर सकते हैं एंड 6 4 दैट इज 24। दैट मीन्स एरिया ऑफ रोम्बस हमें क्या मिला स्टूडेंट्स, 24 यूनिट्स। क्लियर, डन। चलो तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये चैप्टर की सारी एक्सरसाइजेज हम कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन विद द गोल्डन एग्जांपल्स ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।